दोस्तों के समक्ष यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बाहर की महिला पिंडई के डाली आदि है समाज यहाँ पर उपस्थित है। वे कुछ मुद्दे के समक्ष रिप्रेजेंट करें। ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चलेगा। इसके बाद गुरु जी के समक्ष साथ बैठ के लिए चलिए परम पूज्य बेयापन समय मुनि श्री साई सागर जी महाराज को साथ करने वाले सौभाग्यशाली का चयन मैं यहाँ बोली के माध्यम से करूंगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर साथ में 11,111 रुपए परम पूज्य समय सागर जी महाराज श्री को साथ में करने का परम सौभाग्य 11,111 रुपए शीघ्र करेंगे। जिस किसी के भी भाव हो 12,000 शीघ्र करें। 12,112 रुपए 15,115 रुपए बड़ी सौभाग्य 31,131 रुपए एक 31,131 रुपए दो 41,141 रुपए 41,141 रुपए बड़े सौभाग्य शीघ्र करेंगे। 41,141 रुपए एक 41,141 रुपए दो ढाई पौने तीन और 41,141 रुपए 51,151 रुपए बोलो महावीर भगवान की 51,151 रुपए एक दो ढाई पौने 55,555 रुपए 55,555 रुपए 55,555 रुपए एक दो ढाई पौने तीन 55,555 रुपए तीन ये सौभाग्य श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन राहत के सागर हमारे लिए उपस्थित है। उन्होंने पूज्य जय शिशु जो जिन्होंने 11,000 की पूरी लिखी अगर वो भी करना चाहते हैं तो साथ में आप भी आ जाए अपने परिवार के साथ। और तीसरा एक नाम और नाम है जीवनी जग मैया जन्म दुख भेद को जीवनी जग मैया जन्म दुख भेद जन्म दुख भेद को चलिए इसके बाद में आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के द्वारा वहां पर किया जाए तो उसके लिए मैं श्रीमती राशि जैन
मेरी खोपड़ी के बाहर जग गए हैं, गुरुवर आए हैं, वो गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, वो गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, वो मेरी खोपड़ी के बाहर जग गए हैं, गुरुवर आए हैं। अच्छा मेरी श्री जी के चरणों में मैं झुका है अपना माथा, जिनके जीवन में शरण गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय अर्थ अवतर अवतर संपोषणितावाहनम हम गुरु परम पूज्य संदेशों आचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय हरि चरणम हरि पुष्पाणि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, कहाँ जाऊंगा सरकार, संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस आगे वेश की मैं तरही से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से अब कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा जय मंत्र काटने आया। ओम परम पूज्य सत्य सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्विपामिति तो अटल में जन कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शान पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार पाप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को आया। ओम परम पूज्य संत सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय संसार का विनाश नहीं चंद्रा में रूपामिति जय दुर्गा मैंने जग समझा, नई अक्षय निधि को पहचाना, अपने को केवल सपने थे तब और जगत का भटकाना, जय गाँव में अर्पित अक्षर है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल की सतना से मतवाला, ऋषिया को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती एक साधना, मैं काम भाव हृदय से रोगिणी कथा कथा कहता अधिवक्ष अवक्ष बसे फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया, मैं समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं जय अंतर को जगाऊंगा। ओम परम पूज्य संत सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय आलोचना से एकदम निर्माणी कार से चाकुल हो निज को नहीं है संतो, मैं आपके देश में जिंदा इतिहास रहा बस कछुआना, यह जी समर्पित है मुझ पर मेरा कमजोर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से हम अंदर दीप जला देना। ओम परम पूज्य संत सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय और बाल के आश्रय जी का प्रधानमंत्री इस अर्जुन कर मैंने तेरा है, अब तक मैंने यह माना था, तब छाप कर में तज सुनने करने को काम रहा बयाना था, शुभ अशुभ कर सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय हस्त कर्म देना धूप निर्माण लोगों को इतना होगा कि खुद को ही खोज बना डाला, साज और साधक का अंतर मैंने आज बिगाड़ा, ऐसे आशाएं पल छाया है आना साजिद के द्वारा है, मेरे काम तुझे ठिकाना है। ओम रूप खुद सत्य सोमयाचार्य गुरुमनीश्वर विद्या संघ जीवनीन्द्राय महामंत्र सत्य वाले कांते कामों की चौकर जो आने मेरा संग्रह, मैं हूँ स्वतंत्र या साधन मेरा पर से क्या जाता है, ऐसे अहर पद पा जाऊं यह धर्म भावना,
Om Param Buddha Satish Chakuni Chora Vidya Pragati Nimrai Adagi Mapya Yamani Rupam Pisa Om Vine Pad Sai Same Abhima Hari Kare Maya Meya Sara Sukhi Sanjana Jai Hari Kupe Maya Hey, Murti Hai Araj Hey Yogi Jad Swasth Kai Karo Kai Kusulo Kupalari Kai Ravanya Kaligani Ravakule Vigrahi Uniraj Mahapyade Om Hare Krishna Hare Krishna चलिएगा सब लोग पहले व्यवस्थित बैठ जाए। अब हम चलिए सब लोग बैठ जाए और हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पटनावा जी की समाज आई है। महाराज जी को सबको यहाँ मिला मालूम सबको इतना थोड़ा व्यवस्था को नहीं अच्छा लगेगा कभी कोई बात है सबसे पहले तो हम आपको संचार करें और यहाँ पर उपस्थित सरकार डिपार्टमेंट में सम्मान रामदास जहाँ जहाँ से जुड़ी सावक साविका उन्होंने उन सभी की ओर से महाराज जी के चरणों में महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की दो मिनट बिना बोले बैठने से आपको कैसा लगा? शांति का अनुभव जो होता है वह मौन रहने में होता है और आप लोग मौन रह नहीं सकते। कोलाहल शोरगुल करते हैं तो उसमें बिल्कुल शब्द प्रदूषण जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण उसके माध्यम से शांति नहीं मिलती। मन को स्थिर करना बहुत कठिन होता है। इच्छाओं को रोकना बहुत कष्ट साध्य होता है। इच्छाएं रुकती नहीं और देव शास्त्र की आराधना करते समय भी यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो वो क्रियाएं मात्र होकर के रहती है। एक अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज विहार करके पाटन ग्राम पहुंच गए अथवा उसके पास एक तेंदुखेड़ा है। याद आ गया मुझे। तेंदुखेड़ा समाज ने कहा कि महाराज हम लोगों के लिए दो शब्द मिले जिसके माध्यम से हमें भी धर्म का लाभ हो सके। तो गुरुदेव ने एक बहुत मार्गी की बात कही है। उनका आशय पकड़ना बहुत कठिन होता है लेकिन हमें तो पकड़ में आ जाता। आप लोग आप जानो। उन्होंने ये कहा कि भगवान भी भक्त से प्रसन्न होते हैं। एक व्यवहार की भूमिका में बात कही जा रही है। वैसे भगवान किसी से बोलते नहीं। वो बोलना प्रारंभ कर जाए मान लो वो स्वयं ही परेशान हो जाएंगे आप लोगों से। इसलिए वो कभी बोलते नहीं। फिर भी गुरुदेव का भाव ये था कि भक्त से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। उनका आशय ये था कि भगवान प्रसन्न होने का अर्थ क्या है और आप लोगों से भगवान प्रसन्न जो होते हैं
भगवान की पूजन से वह भगवान प्रसन्न होते, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिए। क्या कहा है? भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति, उनकी वंदना आदि करने से भगवान प्रसन्न होते हो, ऐसा नहीं। तो महाराज फिर भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो आचार्य महाराज ने ये कहा था कि भगवान आज्ञा के पालन करने से प्रसन्न होते हैं। बात आ गई समझ में? इसीलिए क्योंकि आज्ञा सम्यक तो हुआ करता है, भगवान वैसे कुछ भी नहीं चाहते हम लोगों से, किंतु विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही उन्होंने पूर्व जीवन में तीर्थंकरों के सानिध्य अथवा केवली श्रुति केवली के पार मूल में षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और जब उसका उदय आता है तो समोषण की रचना होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो हुआ वो 3 परिणामों से हुआ है। बहुत पवित्र परिणाम होते हैं वो। विश्व कल्याण का भाव जब जागृत होता है, उस समय इस प्रकार सात्विक पुण्य का अर्जन होता है, जिसको बोलते हैं तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध। और तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध की विशेषता को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहूं, वो ये है तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है, आपको विस्मय होगा सुन करके कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि करता है और वह असह्य की भूमिका में भी कर सकता है। क्या कहा? इसका अर्थ श्रावक जो अनुवृत्ति भी नहीं है, महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, अनुवृत्ति भी नहीं किंतु सम्यक दर्शन साथ में रख रहा है, उसके देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि असह्य की भूमिका में भी षोडश कारण भावना आदि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति जैसे सात्विक से पुण्य का अर्जन कर सकता है। वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सानिध्य केवली शुद्ध केवली का नहीं होने के कारण नहीं हो सकता। तो महाराज आज हम षोडश कारण भावना भाए क्या नहीं भाए? क्योंकि होना तो है नहीं किसी को, है? बिजनेस पॉइंट से सोचते हैं आप, हर चीज में हर क्रियाओं में परिणाम निकलना चाहिए, ये भाव रहता है। फल की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की ज्यादा जाती है। इस प्रकार करने से क्या फल मिलता है महाराज? क्या फल मिलता है? आपकी दृष्टि में फल ही लटक रहा है। धार्मिक कुछ ऐसी भी क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन क्रियाओं में उसको क्या बोले, किन शब्दों में बोले, भावों में पवित्रता नहीं आ पाती, मात्र क्रियाएं रह जाती हैं। आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या फोटो उतार रहे हैं? बताओ, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये तो चैनल, क्या चैनल है? हम समझ चैन है नहीं। आप उपदेश देने के लिए निवेदन कर रहे हैं और फोटो उतार रहे हैं। फोटो उतारने में क्या, भगवान के जब दर्शन करते हैं उस समय के फोटो सामने आ जाता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही वर्तमान में, आधुनिक संसाधन जो मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, मिसयूज हो रहा है। कम से कम धार्मिक क्रियाओं को इन सारे विकल्पों से दूर होकर के यदि करते हैं तो पुण्य का अर्जन विशेष रूप से हो सकता है। आपका भाव देव गुरु शास्त्र की आराधना के रूप में होना चाहिए। उपयोग आपका स्थिर नहीं है
तो मात्र शरीर भर बैठा हुआ है, और मान लो अब मुझे सुन भी रहे, इसी बीच मान लो मोबाइल बज जाता है, तो फिर उठ करके बाहर चले जाते हैं महाराज, और क्या करना है। इसी का नाम तो आकुलता है। पूजन अर्चन देव वंदन आदि करते समय बहुत अल्पकाल अवसर रहता, उसमें भी ये सारे विकल्प लेकर के आप लोग बैठ जाते हैं। इसलिए जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में पुण्य का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, किंतु आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनकी जो आज्ञा है उसका पालन कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है, बहुत कठिनाई है। अभी हम चारित्र की ओर जा ही नहीं रहे हैं, केवल सम्यक दर्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी हम खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इतनी इच्छाएं, लौकिक इच्छाओं को लेकर के संसारिक प्राणी कार्य करता है, इसलिए वह सही मायने में धर्म की आराधना नहीं कर पाता है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी स्वाध्याय के दौरान, उसको आपके सामने रखूं तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। मुझे भी विकल्प हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो। क्या कहा उन्होंने? वंदना करना सीखो। हमने सोचा कि आपने तो मुझे बना दिया, हम श्रमण बन गए, अभी वंदना करना सीख नहीं पा रहे, ऐसा लगता है। ऐसा मन में विकल्प आया। बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना है कि मात्र प्रभु के चरणों में जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन जानना छोड़ना नहीं, नहीं तो आप छोड़ने लग जाओगे। ऐसा नहीं, प्रभु के चरणों में जाओ, किंतु एकाग्र मन के साथ हमें भगवान की आराधना स्तुति आदि करनी चाहिए। किस उद्देश्य को लेकर के जाते हैं आप? ट्राई करके दो उद्देश्य होते हैं, या तो भय के वशभूत होकर के अथवा प्रलोभन के वशभूत होकर के हम भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए उसमें सफलता में नहीं मिल पाती। नमोस्तु करते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो परिचय देने की क्या आवश्यकता है? आपको नमोस्तु करना चाहिए। महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। और उसके साथ ऐड करके वो बोल देता हम पिंडरे से आए हैं, नमोस्तु। और तो तालियां बज रही उतनी दूर से। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये सब मनोरंजन जैसा लग रहा है और इसीलिए वह परिणाम उज्जवल नहीं हो पाते। सम्यक की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण हैं, उसमें जिनबिंब दर्शन भी सम्यक की उत्पत्ति में बहिरन कारण के रूप में आगम में स्वीकार किया है। धर्म श्रवण है, जिनबिंब दर्शन है, आदि आदि बहुत सारे जाति स्मरण है, आदि आदि भी कारण है। तो ये सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते समय अपने परिणाम किस रूप में होना चाहिए, ये ध्यान नहीं रह पाता। अच्छे व्यक्ति स्वाध्यायशील होने के उपरांत भी मन में एकाग्रता नहीं आ पाती है। विशुद्धि कैसे बढ़े महाराज? किसी ने कहा कि महाराज आजकल हमारा पुण्य पतला हो रहा है। अच्छा, पुण्य गाढ़ा भी होता है। पुण्य को गाढ़ा कैसे कह रहे महाराज? पुण्य पतला हो रहा है। तो उनको ये कहा कि भैया पाप को पतला कर लो। सुन रहे कि नहीं? हाँ, पाप को पतला कर लो तो अपने आप पुण्य गाढ़ा हो जाएगा। क्योंकि पाप का अपोजिट जो है वो पुण्य है और पुण्य का अपोजिट पाप है। इसलिए अपने विषय और कषाय संबंधी जो परिणाम है वे पापमय परिणाम माने जाते हैं, उनको कम करने का पुरुषार्थ करो। अपने आप आपका मन, आपका उपयोग भगवान के चरणों में लग जाएगा।
अन्यत्र जाता है, बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी मन बाहर ही दौड़ता चला जाता है, भीतर आता ही नहीं। हमेशा एक दूसरे की ओर दृष्टि तो जाती है, किंतु अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जा पाती। कि यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं और 500 खुंकारने वाले जो शेर के समान लगते थे ऐसे कुत्तों को छोड़ दिया बताते हैं। किंतु वो सारे कुत्ते उनके पास जा करके परिक्रमा दे करके बैठ गए, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। इसके बावजूद भी और उन्होंने सर्प को मार करके गले में डाल दिया। ये उपसर्ग हुआ क्या नहीं? इसके ऊपर मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। और जब चेतना को ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने उपसर्ग किया है तो वो दौड़ती दौड़ती वहां पर आ गई और उस उपसर्ग को कुशलता पूर्वक दूर किया। उस समय श्रेणिक भी पहुंचा था कि क्या करते हैं देखते हैं। ये यशोधर मुनि महाराज भाग गए होंगे वहां से, भागे नहीं थे वो, वहीं पर वो तटस्थ थे, ध्यान में लीन थे। और इस उपसर्ग को दूर करने के उपरांत जब ध्यान से निवृत्त होते हैं यशोधर मुनि महाराज, तो दोनों ने नमस्तु किया, तो दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? मन में ये भाव नहीं आया यशोधर मुनि महाराज के मन में कि मैं चेतना को तो अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे दूं और श्रेणी को आशीर्वाद न दे करके मारने का भाव संभव ही नहीं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन त्रुटिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण कहा है। तुम आरती उतारो चाहे उपसर्ग करो, अर्घ अथवा असि प्रहार तलवार के माध्यम से वार कर दो तो भी कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं है। मित्र के प्रति अनुराग और शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव ये मुनि महाराज श्रवण के मन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए उन्होंने साम्य भाव से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। और श्रेणिक ने जिस समय संक्लेश परिणाम के साथ उपसर्ग किया था, उस समय मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा था। फलस्वरूप उसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, नरकायु का बंद। एक क्षण के लिए उसके क्रूर परिणाम हुए थे। फलस्वरूप परिवार का अथवा समाज का, देश का विकास नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से पतन होता है। इसलिए उत्थान की ओर अपने आप को ले जाना चाहते हैं और परिवार को भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए आलंबनीय है मात्र देव गुरु शास्त्र। उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से भविष्य में अत्यल्प काल में हमें भी अनंत सुख की उपलब्धि हो सके। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने पामंद मानस्य नमस्ते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर आज की जय। जय बोलो मुनि श्री। चलिएगा आहार चर्या के लिए सभी चौक